तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शारीरिक संबंध बनाने में उसे लाज या शर्म नहीं आई। और वो जसवंत कितना बुरा इंसान है जो अपने ही साले की बीवी के साथ अय्यासियाँ कर रहा है। मेरी भाभी ने तुरंत काजल की डायरी निकाली और दोनों डायरीज को मेरे सामने रखते हुए बोली, अनीता गौर करो कि तुम्हारे पति वाली डायरी में जो भी लिखा है वो राइटिंग काजल की है और काजल की डायरी में तुम्हारे पति जसवंत की राइटिंग है, यानी कि दोनों की अय्यासियों का किस्सा आज का नहीं है। मैंने दोनों डायरी पर ध्यान से देखा तो मंजू भाभी की बात सच निकली। यह बात जानकर मैं और जोर से रोने लगी। मेरी भाभी ने मुझसे कहा, दूसरों की गलतियों पर तुम बेवजह आंसू क्यों बहाओगी? अपनी कीमती आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं अनीता। एक काम करो, अभी दोनों वहीं होंगे और चलो मेरे साथ, दोनों को वहीं नंगा करेंगे। मैं बोली, लेकिन इससे क्या होगा भाभी? भाभी ने कहा, इससे बहुत कुछ होगा, यही कि 2 जिंदगियां तबाह होने से बच जाएंगी। और चलो कैब बुक करती हूँ मैं। मंजू भाभी ने कैब बुक करने के लिए अपना मोबाइल उठाया ही था कि माँ मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पकड़ के रोने लगी। मेरी भाभी ने माँ से कहा, माँ जी मैं अनीता के साथ कहीं जा रही हूँ, जब हम वापस लौटेंगे तो आप सब कुछ ठीक हो चुका होगा। थोड़ी देर बाद कैब मेरे दरवाजे पर थी और भाभी ने अशोक भैया के साथ भी चलने को कहा। अशोक भैया को लगा कि हम लोग जसवंत से बात करने उसके घर जा रहे हैं। मैं तो अपना सरप्राइज अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब बारी अशोक भैया की थी। हम सुल्तानपुर पहुंचे और घर की डोरबेल बजाई तो कुछ देर बाद ही जसवंत दरवाज़ा खोला और हमें वहां देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो जल्दीबाजी में मुड़ा ही था कि मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपने भाई अशोक की ओर से देकर चिल्लाई, भैया तुम दाहिने ओर की बेडरूम की ओर चलो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। जल्दी। अशोक भैया तुरंत बेडरूम की ओर बढ़े और मैं और मेरी भाभी भी उनके पीछे